CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज चंडीगढ़ राजनीति में बड़ा अपडेट आया है। राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी ने आज यानी 5 अप्रैल रविवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब सेक्टर 27 में अपनी इकाई लॉन्च करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नगर निगम चुनावों के लिए संगठन खड़ा कर दिया। यह कदम दिसंबर 2026 में होने वाले चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों के मद्देनजर ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी ने साफ किया है कि वह किसानों, नौजवानों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जनता के साथ खड़ी रहेगी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, यहाँ राजनीति पर केंद्र का सीधा प्रभाव होता है। ऐसे में आरएलडी की एंट्री का मतलब है उत्तर भारत में किसान आधार को मजबूत करना, पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ चंडीगढ़ को भी जोड़ना, आगामी विधानसभा लोकसभा चुनावों में संभावित गठबंधन के लिए अपना स्थान बनाना। तो सुनते हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी को। देखिए, मेन उद्देश्य तो पार्टी के संगठन को मजबूत करना, और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 2-3 स्टॉलवर्ड बड़े प्रसिद्ध नाम हमारी पार्टी में जुड़े हैं। मैं उनका स्वागत करने आया हूँ, उनको पार्टी ज्वाइन कराना आया हूँ। और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, पंजाब में हमारे अध्यक्ष हैं मंजीत सिंह जी, हरियाणा में हमारे अध्यक्ष हैं रविंदर मरसौर जी, XMLA। चंडीगढ़ में हमारा संगठन नहीं था, तो चंडीगढ़ में आज इतने लोगों को ज्वाइन कराया, और बहुत ही शीघ्र हम चंडीगढ़ का संगठन अनाउंस करेंगे। एक बात। दूसरा ये है कि चंडीगढ़ में ये यूनियन टेरिटरी है। अब चूँकि यहाँ का चुनाव, यहाँ की राजनीति, यहाँ का संगठन अलग तरीके से होता है, तो हमने ये तय किया। हमारा 14 राज्यों में संगठन है, 14 राज्यों में हमारा काम चल रहा है। अभी हमने फैसला किया कि चंडीगढ़ और आपके पांडिचेरी और लद्दाख 3 यूनियन टेरिटरी में हम अपना संगठन बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में हमारा संगठन है, तो इस काम को हम तेज़ी से कर रहे हैं और चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। यूनियन टेरिटरी संगठन की जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें आरएलडी को मजबूत करेंगे। चूँकि चौधरी चरण सिंह के ज़माने में पूरे देश में लोकदल था, हम उसी तरह उन्हीं की नीति पर, उन्हीं के विचारों पर लोकदल को जयंत चौधरी की अध्यक्षता में पूरे देश में मजबूत करना चाहते हैं। चूँकि एक राष्ट्रीय पार्टी रही है और इसका पेरिफेरिया सारे देश में है। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के, इस देश के सबसे बड़े नेता थे, उनको भारत रत्न दिया इस सरकार ने। मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे राजनीतिक गुरु, हमारे मेंटर को भारत रत्न दिया, इसका भी बहुत स्वागत है। तो चंडीगढ़ में कैसे संगठन मजबूत हो, पंजाब के सवालों को कैसे उठाया जाए, ये बात मैंने अभी कल मैं आया था तो मंजीत सिंह जी से बात करी पंजाब के साथियों से कि पंजाब में क्या करना। अभी बहुत जल्दी हम शीघ्र पंजाब में एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, अध्यक्ष जी तय करेंगे, वो चाहे तो जहाँ भी डिसाइड करें, हाँ वो एक पंजाब का सम्मेलन करेंगे। पंजाब में जिला जिला कर रहे हैं, और पंजाब में जो होने वाला चुनाव है 2027 में, उसमें आरएलडी दस्तक देगी, उस चुनाव में लड़ेंगे। और हम यहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री से भी कहते हैं कि वो यहाँ के किसानों का जो बाढ़ में नुकसान हुआ, वो आज तक पैसा नहीं मिला। जो पंजाब का नुकसान हुआ, वो भगवंत मान ने आज तक किसानों का नुकसान पूरा नहीं किया। हमारा संगठन, हमारी कमेटी, हमारे लोग, एक डेलीगेशन जाएगा मुख्यमंत्री से, और पंजाब में जो किसानों का नुकसान जो आज तक भरपाई नहीं है उसकी मांग करेगा। पंजाब में जो किसानों के साथ हकतलपी हो रही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलाज कैंसर के मरीज हैं, सरकार ने ऐसा कोई इंतजाम नहीं कि पंजाब सरकार कर रही है, उनको दिल्ली भागना पड़ता है, उनको जाना पड़ रहा। तो ये तमाम सवाल है, हेल्थ का सवाल है, किसानों के सवाल हैं। इन सवालों को हम पंजाब में उठाएंगे, और पंजाब के नौजवान को हम कहना चाहते हैं कि जो गलत रास्ते पर उन्हें कुछ लोग ले जा रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरफ, उनको लघु उद्योग की तरफ, उनको चौधरी चरण सिंह और गांधीयन इकोनॉमिक्स की तरफ ले जाएगा और उनको काम पर लगाने का काम करेगा। ये हमारा उद्देश्य है। त्यागी जी, चंडीगढ़ में भी नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर आरएलडी की क्या प्लानिंग है? नहीं, हम वो चुनाव लड़ेंगे सभी सीटों हम, हाँ, जहाँ भी हमें कैंडिडेट मिलेंगे।
आज मैं आपसे कह दूं हम सब लड़ेंगे, अगर सब पे मिल गए तो सब पे लड़ेंगे, नहीं जहां अच्छे प्रत्याशी मिलेंगे। मैं आप घोषणा करके जा रहा हूँ हम चंडीगढ़ का नगर निगम का चुनाव आरएलडी लड़ेगी। नगर निगम चुनाव से पहले आज आपने नए लोगों की ज्वाइनिंग कराई है चंडीगढ़ में, तो क्या आप संगठन में जो आज नई ज्वाइनिंग हुई है उसको लेकर के कोई रूपरेखा तैयार की है कि किन लोगों को किस आपने उस डेजिग्नेशन पे ज्वाइन मैं बहुत जल्दी ही आपको इसकी सूचना दूंगा। विद इन 1 वीक आपको चंडीगढ़ के संगठन की सूचना आपके द्वारा आपके पास पहुंच जाएगी। त्यागी जी, एक आपने बताया कि पंजाब में जल्दी आप सम्मेलन करोगे, क्या जयंत चौधरी जी पंजाब में आएंगे? हाँ, जयंत चौधरी जी आएंगे और हम लोग अभी जयंत चौधरी जी का मेरा प्रोग्राम बन रहा है, हम भगत सिंह जी के गांव भी जाएंगे, खटखड़ कला। हाँ, उन खटखड़ कला वहाँ उनको भी श्रद्धांजलि दे के आएंगे। और पंजाब चूँकि किसानी का स्टेट है, पंजाब और लोकदल वाइस वर्सा हैं। लोकदल गांव मजदूर किसान की बात करता है और पंजाब उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, इसलिए लोकदल वहाँ मजबूती से काम करेगा, किसान की, नौजवान की, बेरोजगारों की बात करेगा और हम चुनाव लड़ेंगे। ये मैं आपके बीच अच्छा त्यागी जी, एक सवाल जी राष्ट्रीय स्तर पे क्या मुद्दा रहेगा? सर एक मिनट एक मिनट क्या सर, राष्ट्रीय स्तर पे आपकी पार्टी का क्या मुद्दा रहेगा? हमारा मुद्दा तो 3 ही मुद्दे हैं, महिला सशक्तिकरण, किसानों को गांव किसान की बहाबूदी और नौजवान को काम दिलाना, यही सबसे बड़े मुद्दे हैं। और इस देश की 80% 90% आबादी, बाकी तो देखिए दौलत कमाने वाले लोग हैं और उसको मैनेज करने वाले लोग हैं, तो जो दौलत पैदा करते हैं उनके साथ लोकदल खड़ा है, यही हमारा मुद्दा है। अच्छा त्यागी जी, अभी आपने बताया कि चंडीगढ़ और पंजाब के चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं। अगर नेशनल लेवल की बात करते हैं, आरएलडी का बीजेपी से अलायंस है, एनडीए का पार्ट है, फिर चंडीगढ़ हो या पंजाब हो, क्या बीजेपी के साथ अलायंस में चुनाव लड़ा जाएगा क्या इंडिपेंडेंट? देखिए ये भविष्य के गर्त में है, हमको चुनाव लड़ना है। रहा सवाल गठबंधन का, ये चीज़ें दिल्ली में तय होंगी। मैं संगठन देखता हूँ, पार्टी का काम करता हूँ, ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हूँ, हम संगठन बना रहे हैं और राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के होता है। अब तो साधु समाज चुनाव लड़ रहा है भाई, अब तो साधु राजनीति मांगे, तो हम तो आए ही राजनीति में घोषणा करके हमें चुनाव लड़ना, इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन जब होगा तो आपको पता लग जाएगा, नहीं होगा अकेले लड़ेंगे, गठबंधन होगा तो गठबंधन से। एनडीए में हम दिल्ली में हैं, उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन हो चुका है, दिल्ली में हमारा गठबंधन हो चुका है लोकसभा में। आगे किस किस राज्य में होगा ये भविष्य में तय करा जाएगा। होगा ठीक है, अच्छी बात है, मिलकर लड़ेंगे। हम पहले अपनी तैयारी कर लें। और दोस्ती कभी भी ऐसे नहीं होती, दोस्ती ताकत के आधार पर होती है। अगर लोकदल के किसानों में ताकत होगी तो आपसे कोई भी बात करेगा। अगर हम चंडीगढ़ में हमारे साथी नगर निगम में अपनी ताकत बना देंगे और वहाँ नए नए लड़कों को खड़ा करके और वहाँ की समस्याओं के लिए लड़ेंगे तो हमसे कोई भी बात करेगा। हम अकेले भी लड़ सकते हैं, मिलके भी लड़ सकते हैं, ये अभी ये सवाल खुला हुआ है। एक त्यागी जी, आपने अभी बात की थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मजबूत करने की, उसको कैसे देखते हैं? जो देखिए मैं ऐसा देखता हूँ कि आज सरकार भी उस पर चल पड़ी है। आज हमारे पास काम कम है, आदमी ज़्यादा है, और हम एक बटन दबाते हैं तो हम 1000 नौजवानों का काम खा जाते हैं। ठीक है, जहाज़ बनाइए, अणुपरमाणु बनाइए, कोई और चीज़ बनाइए, कार बनाइए, टीवी बनाइए, पर जो काम हाथ से हो सकता है उसके लिए तो हाथ का काम करो। आज दुनिया भर में कॉटन सबसे महंगा है, जो है पॉलिस्टर मिक्स पहनते हो तो ये तो काटने लगाना शरीर में, कॉटन की जरूरत पड़ गई ना, तो इस हाथ से क्यों नहीं बनवाते सारे कपड़े को? ऐसी प्लान क्यों नहीं होती इस देश में कि गांव-गांव में पावर लूम लगे, लड़कों को लोन दिया जाए और वो किसान कपास उगाए, मजदूर उसकी पूनी बनाए, उसको वो उसका धागा बने और कॉटन से कपड़े बने। महात्मा गांधी ने जब चरखा लेकर बैठे थे तो कुछ लोगों को समझ नहीं है, उस चरखे से 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला था उस जमाने में जब 33 करोड़ लोग थे। तो गांधी जी का चरखे का मतलब है काम देना, हमारा स्मॉल स्केल का मतलब है लोगों को काम देना। जब मैं साबुन की बात करता हूँ तो सीधी चोट मेरी टाटा पर उन लोगों पर होती है कि जो मशीन का बटन दबाते हैं, लाखों टिक्की फटाफट। मैं कहता हूँ कि हमारे गांव में ही साबुन बने, उसका मानक तय हो, उसके कोऑपरेटिव मार्केटिंग हो, और हम 10 रुपये 20 रुपये की साबुन से क्यों ना है, 50 की से हम अपने लड़के की बनाई हुई 5 रुपये की साबुन क्यों ना इस्तेमाल करें, हम उसको क्यों ना बढ़ावा दें। तो हम स्मॉल स्केल के पक्षधर हैं। मैं बड़ी फैक्ट्रियों के खिलाफ नहीं हूँ, हम जब गांव के पक्षधर के होते हैं तो हम शहर के खिलाफ नहीं है चंडीगढ़ के, पर हम चंडीगढ़ खूबसूरत बना है, इससे भी ज़्यादा है। हम गांव को इसलिए सुंदर बनाना चाहते हैं कि चंडीगढ़ स्लम ना बन जाए। जब हम गांव की वकालत करते हैं तो हम दिल्ली और चंडीगढ़ को बचाने की बात करते हैं। ये चौधरी चरण सिंह कहते थे, ये मैं आपके बीच में कह रहा हूँ।
इसलिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, आम आदमी पार्टी का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो खुलकर सामने आ रहा है। नेशनल लेवल पर भी आपने जी, देखा जी, होगा जी, कि जी, जी। राघव चड्ढा जिस हाँ, तरीके जी, से जी। बयानबाजी कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उनके ऊपर हमलावर बनी हुई है, क्या लगता है किस तरीके देखिए, आम आदमी पार्टी में लगातार ये घटनाएं होती रही हैं। जो राघव चड्ढा हैं, शायद उनकी 8वीं 9वीं विकेट गिरी है। अगर शुरू से देखोगे तो यादव जी रहे जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, उससे पहले आनंद कुमार थे, उससे पहले प्रशांत भूषण थे, उससे पहले कोई कुमार विश्वास थे, कवि जो थे। ये 8वीं विकेट आउट हुई है, 8वीं 9वीं नेताओं में ये विकेट उनके यहाँ गिर रही हैं फटाफट। बस मैं इतना कहूँगा कि आम आदमी पार्टी की जो टीम है वो लगातार आउट होती जा रही है। क्या लगता है बीजेपी, क्योंकि आप बीजेपी के अब जब टीम आउट हो जाएगी तो आउट हो जाएगी, मैं क्या करूँगा। राघव चड्ढा का भविष्य किस तरह है, फ्यूचर? अब राघव चड्ढा से तो हम बात करेंगे, वो अपना भविष्य तलाशेंगे क्या है वो तो उनको तय करना, पर उनकी विकेट गिर रही है लगातार। वो पूरी टीम आउट होने जा रही है। जो है लोग परेशान हैं, जी, गैस सिलेंडर के कारण लोग परेशान हैं, बहुत लोग जॉब लोग तो देखो बात सुनो, सारी दुनिया में युद्ध चल रहा है। रशिया वर्सेस यूक्रेन कई साल हो गए। पाकिस्तान, ऊपर वाले का शुक्रिया कि हमारा और पाकिस्तान का रुक गया। हमारे नेताओं को धन्यवाद है, उनको समझ आ गई। अफगानिस्तान पाकिस्तान का शुरू हो गया, ईरान का हो रहा है, कहाँ बढ़ता जाएगा। जब जब दुनिया में युद्ध हुआ है तो उस आपदा को हमें झेलना पड़ता है। तो बेरोजगारी नहीं, बढ़ रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ, अब देखिए युद्ध तो कोई भारत ने शुरू नहीं कराया, पर हम पे प्रभाव पड़ेगा। बस इतना मैं नहीं, आपको समझ लेनी चाहिए मेरी बात कि युद्ध हमने नहीं शुरू कराया, हम युद्ध के खिलाफ हैं। हमारी युद्ध की भूमि नहीं है, बुद्ध की भूमि है। हम शांति को मानने वाले हैं, पर जब युद्ध होगा तो प्रभाव सभी पे पड़ेगा। इसके लिए कोई केंद्र में बात उठाई है आपकी पार्टी? हाँ नहीं, हम तो सब बात करते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री से भी। अभी उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट कम था पंजाब से, तो जयंत चौधरी जी ने बात करके 400 रुपये कराया। पहले हम जब एनडीए में नहीं थे, इंडिया में थे, तो हम आंदोलन करते थे सड़क पे। तो हम बात करेंगे। हमने प्रधानमंत्री जी से भी किसानों की बात की है, हम लगातार बात करते हैं। और जो आपका सवाल है, इस सवाल को भी हम उठाएंगे जब आपसे वादा करते हैं। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।